हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपने पिछला ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो पार्ट 2 की शुरुआत भी हम यहीं से करते हैं। पार्ट 1 जहाँ हमने ख़त्म किया था, तो आपने देखा था हम यहाँ अटके पड़े थे और अब हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन आ गई थी एंड हम लोग फाइनली थोड़ा रिलीफ फील कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जा रहा है गाड़ी, इधर से उधर से हो रहा है, एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसी जगह में, क्योंकि हम लोग ही नहीं, उधर से भी आने वाले लोग फंसे हुए थे इतनी देर से। आधा पौना घंटा से तो ऊपर हो गया था और टाइम देखिए कितना हो गया है। हम लोग यहीं पे रघुनाथपुर का जो हम लोग वहाँ से निकले, आपने देखा ही था, वहाँ से बस यहीं तक आए थे। और शाम में भी कैसे, शाम का टाइम में पूरा अंधेरा हो चुका था। इन लोग को देखिए, इतना सा गैप था, उसमें ये लोग ऐसे पार हो रहे हैं। इनके साथ अगर कुछ हो जाता, वो आगे वाला जो ट्रक था वो अगर बैक अपना कर लेता गाड़ी, या कुछ भी बैक रिवर्स में कर लेता, या आगे पीछे कुछ साइड करता, तो इनके साथ कुछ भी हो सकता। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती कभी मत करें। और ये वही जगह है जिसको पार करने के लिए वेटिंग लिस्ट पे इतना देर तक तो थे ही, मतलब वेटिंग लिस्ट किया, और यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस जगह को क्रॉस करने के लिए भी हम लोग को इतना टाइम लगा। एंड यहाँ पार करने के बाद हम लोग का सफ़र काफ़ी स्मूथ रहा। यहीं पर हम 1 घंटा तक तो रुक गए थे, मतलब निकलते निकलते 1 घंटा हो ही गया था। आधा पौना घंटा उधर थे और यहाँ भी बोला तो ऑलमोस्ट आधा घंटा लग ही गया था निकलते, क्योंकि चारों तरफ से इतना गाड़ी था। तो हमने सोचा कि इतना भी हड़बड़ी है नहीं, जाने दो भाई, हम लोग आराम से निकलते, जैसे जैसे हम लोग को जगह मिलेगा बाकी लोग को पास देते हुए। फिर हम लोग अपना सफ़र का मतलब शुरुआत नहीं, सॉरी, सफ़र अपना आगे बढ़ाते हैं। A few moments later. एंड फिर फाइनली ये ब्रिज हमको मिल गया। हमको मिल गया मतलब थोड़ा सा उम्मीद जगा कि ऑलमोस्ट 50% होने ही जा रहा है। बोला तो 40 to 50 के बीच में ही है ये, अभी प्रॉपर 50 नहीं हुआ है। ये नियामतपुर घुसने से पहले का ये ब्रिज है। और क्या, इसके बाद हम लोग को रुलाने वाला रोड मिलने वाला है। तो अभी तक यहाँ का रोड बना नहीं है पिछले 1 साल से, और पता नहीं अभी भी क्या हाल है, हमको मुझे नहीं पता। सरप्राइजेस आगे ही मिलते हैं। काफ़ी गड्ढे वाला रोड, बोलते ही देखिए पहुंच गए हम लोग गड्ढे वाला रोड पे। सरप्राइजेस यही था कि ये रोड बनने वाला है, पर पता नहीं कहाँ तक बनेगा। इतना उबड़ खाबड़ गड्ढा खुरदुरा रोड, मतलब इतना गंदा रोड और कहीं का नहीं हो सकता है। आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो। स्पीड तो छोड़िए, आप 10-20 मुश्किल से साइकिल सवार आपसे पर टिंग 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 करके निकल जाएगा कूद कूद के। हर थोड़ा मतलब जगह पे आपको इधर गड्ढा, इधर से आप कट कर रहे होंगे तो उधर गड्ढा, ऐसा मिलता है। यहाँ थोड़ा सा ठीक है, ब्रेकर वगैरह है, लेकिन इसके बाद थुर 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 ऐसे गाड़ी चलता है और रुला ही देता है, मतलब और लेट कर देता है। 1-1.5 घंटा तो आपको ऐसे ही उछल उछल के जाना है इस रोड से। पता नहीं कब तक बनेगा ये। एंड देखिए फाइनली हम लोग आसनसोल पहुंच गए। ये वही जगह है जो जिसको देख करके जोश आता है कि हमारा सफ़र 50% से ऊपर हो ही गया है। मतलब आसनसोल हम लोग का टारगेट रहता है, यहाँ से 3 घंटा का रास्ता रहता है। उधर इधर 3 घंटा, उधर 3 घंटा, अगर आप देखा जाए तो वैसा होता है, लेकिन नहीं हो पाया इस बार। ऐसे आप लोग को अगर आना होगा तो सुबह ही का ही जर्नी ठीक रहता है इधर, अगर कभी भी आप निकलते हो तो, क्योंकि सेकंड हाफ में देखिए फिर ऐसे झेलना पड़ता है। इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग वाला सफ़र को ही पसंद करते हैं। इससे क्या, घर जाके अपना रेस्ट भी हो जाता है, कुछ काम रहता है वो भी हो जाता है। बट हम लोग को थोड़ा इमरजेंसी में निकलना पड़ा, और ये जगह मिलते ही बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि इससे आपको लगता है कि हाँ अब तो घर ज़्यादा दूर नहीं है। और हम लोग पहुँच गए हाईवे में, NH जो यहाँ आसनसोल NH GT रोड जिसको बोलते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। तो चलिए हमारे साथ GT रोड का भी आनंद लीजिए। सो फाइनली ये सुंदर सा रास्ता कहाँ का दिख रहा है आप लोगों को। बंगाल पार हो चुका, झारखंड में है हम, क्योंकि बहुत जल्द तुम आने वाला है। और मुझे देखिए यहाँ का ठंड बहुत ज़्यादा है, हीटर भी काम नहीं कर रहा गाड़ी का। मैंने कैप अपने साथ नहीं रखा तो मैंने खुद ऐसे ओढ़ लिया था। चलिए फिर जल्दी पहुँचते हैं घर। जल्दी नहीं, अब जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही।
इन रास्ते से होके बहुत जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं। कहाँ? दुमका। One eternity later. लो बताओ, देखते ही देखते आ गया हमारा दुमका। देखिए क्या लिखा है। दुमका मेन नहीं पहुंचा है, अभी बाकी है थोड़ा, बट झारखंड की उपराजधानी वहाँ लिखा हुआ था। हाँ, तो हमारा दुमका हमारे झारखंड राज्य की उपराजधानी है। तो हम लोग वहाँ इन कर चुका है झारखंड के उपराजधानी दुमका डिस्ट्रिक्ट में। फिलहाल और भी बाकी है, घर तक जाने में भी और समय है। 1 hour later. लो जी, हम तो पहुंच ही चुके फाइनली दुमका। लेफ्ट साइड को हमने अवॉइड किया, वहाँ से शॉर्टकट था बट रास्ता खराब था और हम लोग यहाँ से घुस गए डायरेक्ट सिटी की ओर। यहीं से जाते हैं। ये है दुधानी टावर चौक। टावर चौक क्यों कहते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। क्यों, जो जानते हैं उनको पता ही, जो नहीं जानते इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, ये थोड़ी सी धुंधली सी आपको तस्वीरें दिख ही रही होंगी, काफ़ी लाइट्स है और मुझे नहीं पता, मेरा कैमरा इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये लंबा सा खंबा नहीं, ये है टावर, इसलिए से कहते हैं दुधानी का टावर चौक। और अब हम लोग शहर के अंदर घुस रहे हैं, फिर यहीं से हम लोग चले जाएंगे अपना घर। आई कांट वेट। तो दुमका सिटी एरिया से हम निकल चुके थे और वहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे है मेरा मायका। एक्चुअली ये मेरी माँ का मायका है, बट मैं उसी ही अपना मायका कहती हूँ। एंड ये रास्ते हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा था कि फाइनली हम लोग अपना डेस्टिनेशन की और पहुंच चुके हैं। मतलब डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद जो आपको मिला। और ये है वहाँ का चौक। लेफ़्ट साइड से कोई दूसरा रास्ता है, ये हाईवे पे मेरा नानी घर है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। बैक साइड से भी ये हाईवे निकला है एंड फ्रंट साइड से जो है ये नानी घर था। अब हम लोग उधर वाले रोड पे जा रहे हैं जो पुराना रोड था। पुराना रोड हमारे फ्रंट एरिया में था और ये बैकयार्ड जो हमारा नहीं हमारा, हाँ, वो होता था, बाड़ी वगैरह होता था, खेती वगैरह होती थी इसमें। देखिए ऐसे घूम रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुँच ही गए अंदर। पता नहीं मैं शूट करूँ ना करूँ, अगर नहीं किया तो सॉरी, अगर कर लिया तो एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। पता नहीं पहले ही नेक्स्ट ब्लॉग कर रही हूँ, नेक्स्ट नहीं हुआ तो छोटे बहुत कुछ क्लिप्स दिखा पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो सॉरी। हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। आई एम हियर एंड ये भी आ गई और मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, ये इतना हंस रही थी तो फिर मुझे लगा कि मैं इसे म्यूट कर दूं। हम लोग बकवास से बहुत कर रहे थे, मुझे देखिए ये पता नहीं क्या क्या बड़बड़ कर रही थी, क्या कर रही थी, बकवास से बहुत की। इसको देखिए ये, और इसलिए मैंने कहा मैं बाय बाय कर रही हूँ तो कुछ जो करना करो और तुम्हें मैं म्यूट पे रखूँगी अब। और ये छोटा सा देखिए इधर चरनी वगैरह है। ये जो मैंने बताया था ना मेरे मायके में ऐसे बनता है, तो पहले मैं करती थी, अब मेरी बहन करती, सब मैंने अपनी मौसी से सीखा है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई मौसी जी। चलिए फिर अब हम लोग जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, सबसे मिल लिए, फ्रेश होते हैं एंड फिर डिनर करना है। A few moments later. ऑलमोस्ट हम लोग का खाना लग चुका था, कुछ कुछ आना बाकी था। मैंने सोचा मेन चीज़ आपको दिखा दूँ और बस खा के सो जाए। कल हम आपसे मिलते हैं फ्रेश मॉर्निंग में। ओके बाय।